Today we are discuss about the eye. What is eye? Eye क्या होती है? तो शुरुआत करते हैं हम ऑर्बिटल कैविटी से। जो हमारी आईबॉल होती है वो ऑर्बिटल कैविटी में होती है। ऑर्बिटल कैविटी को बनाने के लिए कितनी बोन आवश्यक होती है? तो ऑर्बिटल कैविटी को बनाने के लिए 7 बोन होती है, टोटल 7 बोन। उसको याद करने की एक ट्रिक है, मेरी FZSP ने ली। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, यानी कि M मेरी, M यानी मैक्सिला, E यानी इथेमोइड, F यानी फ्रंटल बोन, जाइगोमेटिक बोन, स्फेनोइड बोन, पेलेटाइन बोन एंड लैक्रिमल बोन। इन सातों बोन से मिलकर पूरी ऑर्बिटल कैविटी का निर्माण होता है। अब हम आगे देखते हैं। ये ऑर्बिटल कैविटी बन चुकी है हमारे सामने। अब इसके लिए एसेसरी स्ट्रक्चर होती है आईबॉल। बिना आईबॉल के ऑर्बिटल कैविटी किसी काम की नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण एसेसरी स्ट्रक्चर होता है इसका आईबॉल। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या और एसेसरी स्ट्रक्चर होती है। ऑर्बिटल कैविटी में होती है आईबॉल। आईबॉल के साथ जुड़ी एसेसरी स्ट्रक्चर जो इसके लिए ज़रूरी है, एक होती है लेक्राइमल एपरेटस। हम आपको बताते हैं, ये हो गई आई। अब आई के साथ जो एसेसरी स्ट्रक्चर होती है, एक होती है लैक्रिमल एपरेटस जो सुपीरियरली लेटरल साइड में होती है। जो होती है लैक्रिमल एपरेटस यानी कि लैक्रिमल डक्ट। इस लैक्रिमल डक्ट से, ये लैक्रिमल डक्ट जो एसेसरी स्ट्रक्चर है, एक चाहिए आई के पीछे से जाती है ऑप्टिक नर्व जो सेंसेशन को लेके जाती है, ब्रेन तक पहुंचाती है, तभी हमें विज़न होता है। एक होती है इस आई बॉल को एक एक्सिस पे फिक्स रखने के लिए इसमें जो मसल्स पाई जाती है, उन मसल्स को हम बोलते हैं ऑर्बिटेलिस मसल्स। ऑर्बिटेलिस मसल्स जो इसको एक फिक्स एक्सिस पे बनाए रखती है। अगर ये फिक्स एक्सिस पे नहीं रहेगा तो या तो ये नीचे हो जाएगा, या ऊपर हो जाएगा, या लेटरली चला जाएगा, मीडियली चला जाता है। एक इसकी चारों तरफ होता है पेरी ऑर्बिटल फैट। एक इसमें ऊपर होती है कंजक्टाइवा, जो कंजक्टाइवा स्क्लेरा को कवर करती है। स्क्लेरा के बाद कॉर्निया को कवर करती है। स्क्लेरा को कवर करती है और स्क्लेरा को कवर करके फिर ये अपने सुपीरियरली आईलिड को और इंफीरियर आईलिड को कवर करती है। ये एक ट्रांसपेरेंट, एकदम ट्रांसपेरेंट होती है कंजक्टाइवा। इसमें ये हाईली वेस्कुलर होती है कंजक्टाइवा, हाईली वेस्कुलर होती है। एक हम बात करते हैं कि इसमें एसेसरी स्ट्रक्चर होती है आईलिड, जो ऊपर की पलक होती है उसको हम बोलते हैं आईलिड। तो ये होते हैं आईलिड। आईलिड के ऊपर होती है आईब्रो। ये भी हमारे आई सिस्टम की इम्पोर्टेंट पार्ट्स होती हैं, एसेसरी स्ट्रक्चर होती है। एक होती है एक्सटर्नल मसल ऑफ आईबॉल। आईबॉल के एक्सटर्नली जो मसल होती है, जो आई को ऊपर ले जाने के लिए, साइड में ले जाने के लिए, नीचे ले जाने के लिए, मीडियली ले जाने के लिए जिम्मेदार होती हैं, बोलते हैं एक्सटर्नल मसल्स आईबॉल। अब हम इसमें सारी एसेसरी स्ट्रक्चर देख चुके हैं, आप देख चुके हैं। देखिए आप, लेक्राइमल एपरेटस, ऑप्टिक नर्व, ऑर्बिटेलिस मसल, पेरी ऑर्बिटल फैट, कंजक्टाइवा, आईलिड, आईब्रो, एक्सटर्नल मसल ऑफ आईबॉल। तो ये जो 4, 5, 6, 7 इन सातों चीज़ को मिलके हम बोलते हैं एसेसरी स्ट्रक्चर ऑफ आईबॉल। आई ऑर्बिटल कैविटी में एक तो होती है आईबॉल, उसके साथ में जो एसेसरी स्ट्रक्चर होती है वो ये सारी होती है। अब इसको याद करने का एक ट्रिक है, आप लिख सकते हो लूप सी। एल मतलब कि लैक्रिमल एपरेटस, ओ मतलब ऑप्टिक नर्व, ओ मतलब ऑर्बिटेलिस मसल्स, पी मतलब पेरी ऑर्बिटल फैट, सी मतलब कंजक्टाइवा, ई मतलब आईलिड या आईब्रो, ई मतलब एक्सटर्नल मसल्स ऑफ आईब्रो। इस ट्रिक से आप इन नेसेसरी ऑर्गन्स स्ट्रक्चर्स को याद कर सकते हो। अभी हम पहले बात करते हैं इसमें ऑर्बिटेलिस मसल्स। अब हम आपको बताते हैं ऑर्बिटेलिस मसल्स में क्या होता है। ऑर्बिटेलिस मसल्स, अब आप इस ऑर्बिटेलिस मसल्स को
एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं मुल्लर मसल्स। ऑर्बिटैलिस मसल्स को हम एक और मसल्स के नाम से जानते हैं जिसका नाम है मुल्लर मसल। जैसे कि जो मोमडन समाज होता है, तो जब वो उनकी प्रे करते हैं तो अपनी आइज़ को ऊपर करके एक एक्सिस पे फिक्स रखते हैं। तो अपनी एक आई को फिक्स एक्सिस पे कैसे रख पाते हैं, एकदम आइज़ को ऊपर करके एक एक्सिस पे फिक्स रखते हैं बहुत देर तक। तो उसको फिक्स रखने के लिए जो मसल्स काम में आती है उसको बोलते हैं अपन ऑर्बिटैलिस मसल्स या मुल्लर मसल्स। इन दोनों नाम से हम इस मसल्स को जानते हैं। अब जब ये मसल्स कुछ कंडीशन में डैमेज हो जाती हैं तो क्या होगा। एक कंडीशन आती है ग्रेव डिजीज़,